Assalamualaikum students. Today's our topic is life cycle of cockroach and life cycle of फ्रॉग। हम ये दोनों लाइफ साइकिल्स इनकी कॉकरोच की और फ्रॉग की डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच डिस्कस करते हैं। अच्छा, कॉकरोच के लिए मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस भी बताऊंगी इसमें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, ठीक है, कॉकरोच के बारे में। तो ज़रा देखते हैं, ज़रा थोड़ा सा इरिटेटेड सा टॉपिक है ये, लेकिन आपको रियली आप इसको एंजॉय करेंगे। ये आपके लिए बहुत डिफरेंट सा एक मुझे लगा था ये लेक्चर ना बहुत। वैसे तो आपकी बुक में सिर्फ इसकी 3-4 लाइन्स हैं कॉकरोच के बारे में, लेकिन ये आपका एक क्वेश्चंस भी है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच एंड द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। तो हमने बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल पहले की थी, ठीक है। तो अब ये 3 लाइफ साइकिल्स आपकी बुक में क्वेश्चंस में हैं जो आपने करनी है, ठीक है। तो हम आज लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच करेंगे। वैसे तो ये सिंपल 3 लाइन्स की हैं, लेकिन इसको मैंने आपके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। इसमें डिफरेंट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉकरोच हैं जो आपको रियली बहुत मज़ा आएगा इसको करने का। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कॉकरोचेस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये कॉकरोचेस होते हैं, आपने अक्सर अपने घरों में देखे होंगे, बाथरूम में देखे होंगे अपने, ठीक है ना। तो ये कॉकरोचेस जो होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, डार्क गंदी जगहों पर पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये वॉशरूम के ड्रेन्स से निकलते हैं या किचन के ड्रेन्स में से निकलते हैं, ठीक है। एक क्लोजअप दिखा देती हूँ कॉकरोच का आप लोगों को, ये भी, ठीक है। ये इस तरह के कॉकरोचेस होते हैं ये। अब हम देखते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। The cockroach life cycles actually has 3 developmental stages, ठीक है। These stages are known as the egg, the nymph and the adults। अब ये स्टेजेस जो होती हैं कॉकरोच की जो लाइफ साइकिल की 3 स्टेजेस पर डिपेंड करती हैं, एग, निम्फ एंड अडल्ट्स। बस सिर्फ सिंपल सी इसकी लाइफ साइकिल होती है। एग बनता है, एग से निम्फ निकलते हैं एंड उसके बाद जो है वो अडल्ट जो है एक कॉकरोच जो है वो बन जाता है, ठीक है। सम कॉकरोचेस choose to keep their eggs safe internally whilst others still carry the case around with them until the eggs are ready to hatch, ठीक है। कुछ कॉकरोचेस होते हैं वो अपने एग के गिर्द जो है वो एक केस सा, एक कवर सा बना देते हैं जो उनके एग को प्रोटेक्ट करता है, और एग जो है उस केस के अंदर ही हैच होते हैं। आफ्टर हैचिंग एग्स में से निम्फ जो है वो निकल जाते हैं। इसकी हम यहाँ पर डिटेल्स में साइकिल देख लेते हैं। ये इसकी लाइफ साइकिल में बनाई गई है, ठीक है, अमेरिकन कॉकरोच की। यहाँ पर एक इसका ये दिखाया गया है, एग दिखाया गया है। जो एग जो है वो एक शेल में, एक केस में प्रोटेक्ट होता है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम्स जो है ये निम्फ जो है इसके अंदर, इसी के अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब ये एग हैच होता है तो निम्फ प्रोड्यूस होता है, और निम्फ के फ़ौरन बाद जो है कुछ अर्से के बाद जो है कॉकरोच जो है, अडल्ट कॉकरोच जो है वो बन जाता है, ठीक है। इसकी बस ये सिंपल सी स्टेजेस होती हैं। अच्छा, अब इसकी एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये आपको देने लगी हूँ मैं कि कॉकरोच का असल में नाम कैसे बना, ठीक है। इसको हम कॉकरोच क्यों कहते हैं ये देख लेते हैं, चले। द वर्ड कॉकरोच कम्स फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड क्यूकाराचा, ठीक है, क्यूकाराचा विच मीन्स क्रेजी बग। स्पेनिश में कॉकरोच को क्यूकाराचा कहा जाता था, जिसके मीनिंग्स होता था क्रेजी बग, ठीक है। क्यूकाराचा से ये कॉकरोच बन गया, ठीक है, इसका वर्ड। देयर आर अबाउट 4000 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ कॉकरोचेस इन द वर्ल्ड। 4000 डिफरेंट स्पीशीज कॉकरोचेस की पाई जाती हैं इस दुनिया में। अबाउट 50 to 60 स्पीशीज लिव इन द यूनाइटेड स्टेट, जिसमें से 50 to 60 स्पीशीज जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट में पाई जाती हैं। कॉकरोचेस जनरली प्रेफर वार्म, ह्यूमिड और डार्क एरियाज। जनरली ये जो होते हैं कॉकरोचेस जो होते हैं ये डार्क एरियाज में, ह्यूमिड में, इनके नमी वाली जगह पे रहते हैं और गर्म जगहों पे रहते हैं। आपने देखा होगा गर्मियों में कॉकरोचेस जो है वो ज़्यादा इधर उधर चलते फिरते नजर आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि गर्मियों में ये बाहर निकलते हैं, और सर्दियों में ये अंदर नालियों में, ड्रेन्स में, जहाँ भी इनकी डार्क प्लेसेस होती हैं जहाँ पर ये रह रहे होते हैं, अंदर ही वहीं पर रहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ कॉकरोचेस। आपने देखे होंगे डिफरेंट कलर्स के, अक्सर देखे होंगे डिफरेंट कलर्स के और डिफरेंट टाइप्स के कॉकरोचेस। तो ये देखें यहाँ पर टाइप्स देख लें आप कॉकरोचेस की। अमेरिकन कॉकरोचेस, अमेरिकन कॉकरोच देखें इस टाइप का होता है, ये लाइट ब्राउन से कलर का होता है, और ये इस तरह इसके पीछे जो टेल होती है हल्की सी नोक वाली होती है। तो ये इसका निम्फ होता है और ये इसका एग होता है। ये होता है अमेरिकन कॉकरोच।
ओरिएंटल कॉकरोच, ये देखिए खौफनाक सा ओरिएंटल कॉकरोच। इसके हेड देखिए कितना खौफनाक ब्लैक कलर का, और फिर ये इसका इस तरह का ये ओरिएंटल कॉकरोच होता है। आप लोगों को देखकर इरिटेशंस हो रही होगी, मुझे भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन इंजॉय करें, ठीक है, चलिए देने का। होप कि आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। तो ये इसका निम्फ होता है और ये इसका वो होता है एग होता है, ठीक है, केस के अंदर होता है एग इसका। स्मोकी ब्राउन, ये स्मोकी ब्राउन कॉकरोच इस तरीके से होता है। ये देखें इसका भी, ये भी ज़रा खौफनाक से ही लग रहा है मुझे। इसका हेड देखें कितना ब्लैक कलर का है, और ये यहाँ से ये लाइट कलर का है, और ये इसकी टांगें देखें, फुल्ला, ये भी एक कॉकरोच होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है जर्मन कॉकरोच। अच्छा ये देखिए वाइट कलर का गोल्डन सा है ना, वाइट। अच्छा आप लोगों ने कभी वाइट कॉकरोच देखा है? मैंने वाइट कॉकरोच देखा है एक दफ़ा वॉशरूम में, मैंने वाइट कलर का कॉकरोच देखा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कॉकरोच है कि क्या चीज़ है, फिर वो पता चला कि ये कॉकरोच ही है, वाइट कलर का। बड़ा खूबसूरत था वैसे तो गंदे होते हैं ये, लेकिन वो वाकई में बड़ा प्यारा लग रहा था मुझे वो कॉकरोच, ठीक है। तो ये इस तरह के ये जर्मन कॉकरोचेस होते हैं। ब्राउन बैंडिट कॉकरोच, ये देखें इसके बैंड्स की तरह बने होते हैं, तो इसको ब्राउन बैंडिट कॉकरोच कहते हैं। तो हमने आज देखे अमेरिकन, ओरिएंटल, स्मोकी ब्राउन, जर्मन और ब्राउन बैंडिट। अब आपने देखना है कि आपके घर में कौन से टाइप के कॉकरोचेस जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने मुझे ज़रूर बताना है लेक्चर में, जब हमारा लेक्चर होगा उसमें ग्रुप में, ठीक है। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपके घर में कौन से टाइप के कॉकरोचेस जो हैं वो पाए जाते हैं। अच्छा अब हम आ जाते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग पे। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग हम देख लेते हैं। अच्छा इसके जो एग्स होते हैं ना वो जेली के अंदर होते हैं प्रोटेक्ट। फीमेल जो होती है ये रेनी सीजन में ज़्यादातर फीमेल फ्रॉग जो है वो एग्स देते हैं, और ये पानी के अंदर होते हैं, ठीक है। इनके एग्स पानी के अंदर होते हैं और स्टिकी होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि इसके जो इर्द गिर्द जो होते हैं ना, ये देखिए ये जो है ना, ये फर्ज करें कि ये जो ब्लैक स्पॉट है ना ये इनके एग्स हैं, और ये वाइट कलर का बाहर जो है ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसको स्पॉन कहते हैं, ठीक है। तो इन स्पॉन की वजह से ये जो है एग्स जो है एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। फिर इन्हीं स्टिकी जेली के अंदर ये हैच होते हैं। आफ्टर हैचिंग एक टेडपोल जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, हर अंडे के अंदर से, और ये इस टाइप का होता है, लंबी सी इसकी सिर्फ हेड और टेल पर ये एक कंसिस्ट होता है एक टेडपोल, ठीक है। तो इसलिए इसको टेडपोल भी कहा जाता है कि इसका हेड और टेल होती है सिर्फ, और ये इधर ही कुछ अरसे रहता है और अपने आप को बड़ा करता है, इसी शेप में ये लॉन्ग होता रहता है, ठीक है। फिर इसके आ जाते हैं यहाँ पर पानी में रहते हुए इसके अंदर गिल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। गिल्स क्यों बनते हैं इसके अंदर? गिल्स इसके अंदर क्यों बनते हैं? गिल्स इसलिए बनते हैं इसके अंदर क्योंकि इसने पानी में रहना होता है, और सांस लेने के लिए एनिमल्स को, पानी में जो एनिमल्स होते हैं उनको सांस लेने के लिए गिल्स की ज़रूरत है। जैसे फिश पानी में रहती हैं और सांस किसके थ्रू लेती हैं? गिल्स के थ्रू लेती हैं, ठीक है। और जो लैंड पर एनिमल्स रहते हैं वो किसके थ्रू सांस लेते हैं? लंग्स के ज़रिए, ठीक है ना। क्योंकि हम लैंड पे रहते हैं, हम पानी में नहीं रहते ना, तो हम किससे सांस लेते हैं? हम लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। और जो फिश और एक्वेटिक एनिमल्स जितने भी होते हैं वो सारे उनके अंदर गिल्स होते हैं और वो गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। इसलिए जो फ्रॉग होता है इसके पास लंग्स भी होते हैं और इसके पास गिल्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है ये जब पानी में होता है तो ये गिल्स के थ्रू सांस लेता है, ठीक है। तो इस स्टेज पर इसके गिल्स निकलते हैं। अच्छा अब क्या होता है? गिल्स स्टार्ट ग्रोइंग आफ्टर 4 वीक्स। 4 वीक्स के बाद इसके गिल्स जो है बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आफ्टर 6 to 9 वीक्स लेग्स बिगिंस टू अपीयर। 6 to 9 वीक्स जो है इसकी लेग्स जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाए। अच्छा जैसे इसकी लेग्स बनना स्टार्ट होती है ना, इसकी टेल जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ग्रेजुअली इसकी टेल जो है वो रिड्यूस होती है और इसके फीट जो है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। आस्ता आस्ता क्या होता है, कुछ अर्से के बाद आफ्टर 3 मंथ्स एक पूरा अडल्ट फ्रॉग जो है वो बन जाता है, ठीक है, जिसमें उसकी टेल जो है बिल्कुल गायब हो जाती है और बड़े बड़े उसके फीट बन जाते हैं और इसके लंग्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। लंग्स बनने की वजह से फिर ये लैंड पर, खुश्की पर आ जाता है, ठीक है। तो ये एक लाइफ साइकिल थी फ्रॉग की। एक यहाँ पर इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम कि क्योंकि पूरा अडल्ट फ्रॉग बनने में ना उसको 3 मंथ्स लगते हैं।
कुछ अरसा ये जो है अंडे जो हैं इसके जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर रहते हैं, ठीक है, स्पॉन के, जिसको स्पॉन कहा जाता है। और फिर जब ये इधर से निकलते हैं स्पॉन से, जेली से अंडे जब हैच हो जाते हैं तो एक एम्ब्रियो, छोटा सा एम्ब्रियो बनता है एक, जिसका सिर्फ हेड और टेल होती है। बिल्कुल बारीक बारीक से ये एम्ब्रियो की तरह से पानी में तैरते फिरते हैं इधर उधर, ठीक है। और अपनी खुराक जो है ये वीट, ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये इनकी खुराक होती है, ठीक है। फिर आस्ता आस्ता ये इनका साइज़ बढ़ता रहता है, तब भी इसका ऑलमोस्ट 6 to 9 वीक्स तक जो है ना इनके जो है मतलब कि 1 महीना 1-1.5 महीने तक इसके हेड और टेल पर ही ये गुजारा करता है। 1.5 माह के बाद जो है इसके फीट जो है वो अपीयर होना स्टार्ट होती हैं। देखिए छोटी सी यहाँ पर दिखाया है, ठीक है ना। इसके आस्ता आस्ता से फीट अपीयर होना स्टार्ट होते हैं। जैसे जैसे इसकी लेग्स और फीट बनते हैं इसकी टेल जो है वो प्रोमिनेंट होती है और इसका हेड और बाकी स्ट्रक्चर जो है वो इसका प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाता है। आइज़ बननी शुरू हो जाती हैं, फीट और आगे वाले फीट बनते हैं, पीछे वाले बनते हैं और इसकी टेल जो है वो प्रोमिनेंट होती है। यहाँ पर ये इसके हेड और टेल देखें एक जैसा लग रहा है, लेकिन आस्ता आस्ता इसका हेड और इसका सेंटर का हिस्सा और इसकी टेल जो है वो प्रोमिनेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो फिर जब जैसे ये इसके यहाँ इस स्टेज पर इसके पास गिल्स बन जाते हैं जिसमें ये पानी के अंदर ही सांस लेते हैं। जब इसकी टेल जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है तो फिर ये खुश्की पर आ जाते हैं, ठीक है, लैंड पे आ जाते हैं और लैंड पे आने के बाद इनकी पास आ जाते हैं लंग्स, जिसके थ्रू ये सांस लेते हैं आप, ठीक है। अब फिर ये एक पूरा अडल्ट जो है वो बन जाता है, जहाँ पर इसका अब न्यू लाइफ साइकिल के लिए ये तैयार है, एक पूरा अडल्ट जिसके पास अब टेल यहाँ पर इसके पास बिल्कुल देखें अब ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग थी। तो स्टूडेंट्स आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था एक, वो कॉकरोच की वजह से, ठीक है ना, क्योंकि कॉकरोच की आपने कभी भी इतनी स्टडी नहीं की होगी जितनी आज हमने की है, ठीक है ना। इतने डिटेल से आपने कॉकरोच को कभी नहीं पढ़ा होगा जितना मैंने आपको आज इसकी लाइफ साइकिल में बता दिया। इसके टाइप्स भी बताए और इसकी कॉकरोच की थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताई कि इसका नाम किस तरह कॉकरोच पड़ा, इसका नाम पड़ा क्यूकाराचा इसका नाम था पहले, ठीक है। ये मैं आपसे पूछूंगी क्वेश्चन, तो आपने मुझे बताना है कि इसका नाम जो है वो कैसे बना। इसको इसलिए यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लें, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।